अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। आमीन या रब्बल आलमीन। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस क्लास में बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट डिस्कस करेंगे, डेट इज रिलेटेड टू कोड ऑफ एथिक्स। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। अहमद हैज रिसेंटली ज्वाइंड योर फर्म। अच्छा, इससे पहले हमने 2 पार्ट डिस्कस किए। मैं मेन रिक्वायरमेंट क्वेश्चन नंबर 1 वो डिस्कस कर देता हूं, फिर उसके बाद हम पार्ट सी ही सॉल्व करेंगे इस क्लास में, क्योंकि हम ऑलरेडी ए और बी पार्ट सॉल्व कर चुके होंगे। आप क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर हैं एक ऑडिट फर्म में। कुछ इंडिपेंडेंट के मैटर्स हैं वो आपके सामने मौजूद हैं और आपको उस पे ओपिनियन प्रोवाइड करनी है। ठीक हो गया जी बच्चे? तो ये आपके सामने इंफॉर्मेशन है गिवन, और आप गिवन सर्कमस्टांसेस में उसके बारे में बताएंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं बच्चे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सी पार्ट। अहमद हैज रिसेंटली ज्वाइंड योर फर्म। अहमद ने रिसेंटली आपकी फर्म को ज्वाइन किया एज एन ऑडिट मैनेजर। बड़ी इंपॉर्टेंट है डिस्कशन, बड़े अच्छे तरीके से इसे समझिएगा। द फर्म इंटेंड्स टू डिप्यूट हिम ऑन द ऑडिट ऑफ मूनसून प्राइवेट लिमिटेड। जिस फर्म में एज एन ऑडिट मैनेजर ये अपॉइंट हुआ है, ज्वाइन किया इसने, वो ऑडिट फर्म इसको एमपीएल के ऑडिट में एंगेज करना चाह रही है। उसकी डेपुटेशन वहां पे हो रही है। प्रायर टू ज्वाइनिंग द फर्म को ज्वाइन करने से पहले अहमद साहब क्या करते थे? अकाउंटिंग की और टैक्सेशन की कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे एमपीएल को। अब आप मुझे बताइएगा कि अगर आप एक किसी सब्जेक्ट मैटर को प्रीपेयर करें और सब्सीक्वेंटली आप ही उसी के ऑडिटर बन जाएं और उसे रिव्यू करें या उसका ऑडिट करें, कौन सा थ्रेट अराइज होता है? मैंने तो नाम बोल दिया, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। शाबाश। तो कौन सा थ्रेट अराइज हुआ? सबसे पहले सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज हो गया। ठीक हो गया जी? फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स, और आप कई बरस से ये काम कर रहे थे। अब आप मुझे दूसरा भी बता दीजिएगा थ्रेट। शाबाश। लॉन्ग एसोसिएशन। लॉन्ग एसोसिएशन हो तो कौन सा थ्रेट राइज होता है? फेमिलियरिटी थ्रेट। शाबाश। ये 2 थ्रेट अराइज हो गए। फर्स्ट वन सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेकेंडली फेमिलियरिटी थ्रेट। लॉन्ग एसोसिएशन है ना। Ahmed was also assisting MPL in preparation of annual budget. एनुअल बजट की प्रीपरेशन में अहमद साहब उन्हें असिस्ट करेंगे, मैनेजमेंट के अकाउंट्स बनाने में असिस्ट करेंगे, और कैलकुलेशन ऑफ टैक्स प्रोविजन में भी, बेस्ड ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक हो गया? किस पे बेस करते हुए? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बेस करते हुए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे अहमद साहब क्या करते थे? अहमद साहब असिस्ट किया करते थे उन्हें एनुअल बजट की प्रिपरेशन के लिए, मैनेजमेंट अकाउंट्स बनाने में मदद किया करते थे उस एमपीएल क्लाइंट की जिसके अब वो ऑडिट मैनेजर बन रहे हैं, सॉरी ऑडिट फर्म के तो ऑडिट मैनेजर हैं। उस क्लाइंट पे जिस पे ये सर्विसेज फराहम किया करते थे, अब वहां पे डेपुटेशन हो रही है, वहां पे एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं।
और टैक्स प्रोविजन को कैलकुलेट करने में एमपीएल की मदद किया करते थे, उनको असिस्ट किया करते थे जब वो वहां पे काम किया करते थे। लॉन्ग एसोसिएशन थी। अब सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे ये कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई करें और एक्सप्लेन करें थ्रेट्स। ये तो हम बता चुके हैं, आइडेंटिफाई भी कर दिया। और सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट मैटर की प्रिपरेशन, जिस सब्जेक्ट मैटर को आपने प्रिपेयर किया और सब्सिक्वेंटली अगर आप उसी के ही ऑडिटर बन गए हैं तो कौन सा थ्रेट अराइज हो जाता है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। और अगर आप किसी के साथ लॉन्ग एसोसिएट रहे तो आप सिंपैथी का रिलेशनशिप कायम हो जाएगा। ठीक हो गया? अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाएगा, कोई ऐसा रिलेशनशिप बन जाता है जिसकी वजह से अनड्यू इन्फ्लुएंस अराइज हो जाता है, फैमिलियरिटी थ्रेट। अब आपने बताना है ये किस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अफेक्ट करेगा। जी, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, मैंने जो काम किया उसमें तो गलती हो ही नहीं सकती, मेरे काम में तो गलती नहीं हो सकती, बाइस हो गया। आप सिंपैथी का रिलेशनशिप हो गया, आपने जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में बात नहीं करनी, आपने तो उस क्लाइंट के इंटरेस्ट में बात करनी शुरू कर देनी है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो गया। ऑब्जेक्टिविटी, शाबाश। ये थ्रेड्स किसको अफेक्ट करेंगे? ऑब्जेक्टिविटी। किस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे ये थ्रेट अराइज हो रहे हैं? किसकी नॉन कंप्लायंस हो सकती है? ऑब्जेक्टिविटी। ये भी बचे। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने ये वाला हिस्सा डिस्कस कर दिया। ऑल्सो इवेल्युएट, इसके साथ साथ आपने इवेल्युएशन भी करनी है। अब इवेल्युएशन शुरू करते हैं जी। देखें, इवेल्युएशन करते हुए कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं? 1, 2 एंड 3। देखिए, जब एनुअल बजट बनता है, एनुअल बजट बना तो क्या एनुअल बजट का ऑडिट होता है? आपने एक सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर किया और सब्सिक्वेंटली जब उसका ऑडिट होगा तो तब अराइज होगा ना। अब क्या बजटेड इंफॉर्मेशन का ऑडिट किया जाता है? नहीं होता। बजटेड इंफॉर्मेशन का तो ऑडिट नहीं होता। तो क्या सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज होगा? और उसके बाद दूसरा सवाल तो बाद में पैदा होता है ना कि इवेल्युएट करना है, क्या वो थ्रेट एट एक्सेप्टेबल लेवल है या नहीं है, या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ये तो सवाल बाद की बात है। तो ये तो थ्रेट ही अराइज नहीं हो रहा उस तरह से। तो एनुअल बजट इज नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट, इस वजह से इस केस में थ्रेट अराइज नहीं होता। अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंट्स। जी, मैनेजमेंट अकाउंट्स हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बेस पे अगर हुए तो एडजस्टमेंट्स तो रिकॉर्ड होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो इसकी वजह से थ्रेट अराइज हो सकता है और होता है इसकी वजह से थ्रेट अराइज। ठीक हो गया जी? यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? चले जी नेक्स्ट। टैक्स की प्रोविजन रिकॉर्ड करने में, उसकी प्रिपेयर करने में हेल्प किया करते थे। अब आप मुझे बताएं, टैक्स की प्रोविजन को रिकॉर्ड करना या टैक्स की प्रिपरेशन करना, करंट टैक्स की कंप्यूटेशन करना, क्या वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट नहीं होता? क्या हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टैक्स को रिकॉर्ड नहीं करते? करते हैं। और जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बन गया तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं होगा? तो वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा, तो थ्रेट तो अराइज होता है। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट टू ऑडिट है, तो सिग्निफिकेंट थ्रेट अराइज होता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, ये तो हमने सेल्फ रिव्यू थ्रेट पे इवैल्यूएशन का पॉइंट डिस्कस किया। अगर हम डिस्कस करें फैमिलियरिटी पे, तो सोच के बताइएगा, अगर हम इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं, लॉन्ग एसोसिएशन है और हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये थ्रेट आया एट एन एक्सेप्टेबल लेवल है या नहीं है, नॉट एन एक्सेप्टेबल लेवल। नॉट एन एक्सेप्टेबल लेवल का मतलब ये कि अब लोगों को, मैंने एक बात फिजिकल क्लासेस में जब हम नंबर ऑफ टाइम हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, तो हमने कहा ये देखना है कि आया आप जब ओपिनियन फॉर्म करेंगे तो क्या आपकी ओपिनियन में कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा एट एन एक्सेप्टेबल लेवल। अगर तो आप ओपिनियन फॉर्म करते हैं और कोई एक ऐसा पर्सन जिसपे किसी भी तरह का कोई भी थ्रेट अराइज नहीं होता और वो भी ओपिनियन फॉर्म करे, इसे हम थर्ड पार्टी टेस्ट भी कहा करते थे। उसकी ओपिनियन
और आपकी ओपिनियन में डिफरेंस अराइज हो जाए, ठीक है ना, तो अब थ्रेट क्या है, सिग्निफिकेंट है, नॉट एन एक्सेप्टेबल लेवल। तो हमें क्या करना पड़ता है, थ्रेट को एड्रेस करना होता है। अब हमें इवेल्युएट करना है कि थ्रेट आया सिग्निफिकेंट है, एट एन एक्सेप्टेबल है या नहीं है, या नॉट एन एक्सेप्टेबल लेवल। अब उसके लिए फैमिलियरिटी के केस में हमें देखना होगा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कितना है, कितना क्लोज रिलेशनशिप। जितना क्लोज रिलेशनशिप होगा उतना सिग्निफिकेंट थ्रेट हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चे? तो ये क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा क्लोज हुआ तो थ्रेट ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा। ठीक हो गया जी बच्चे? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चले जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फर्स्ट वन, क्योंकि अहमद may not appropriately evaluate the work performed by him in the role of accounting and tax consultant। वो काम जो अहमद साहब ने MPL के लिए किया, जब वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म कर रहे थे, आज वो ऑडिटर बन के क्या अपने ही काम को इतने क्रिटिकल वे में वेरीफाई कर सकते हैं? नहीं, मे नॉट अप्रोप्रिएटली इवेल्युएट, सही से इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे उस काम को जो उन्होंने किया था अपने अकाउंटिंग और टैक्स कंसल्टेंट के रोल को परफॉर्म करते हुए। इसी के साथ साथ दूसरा थ्रेट है फैमिलियरिटी थ्रेट, क्योंकि अहमद साहब की लॉन्ग एसोसिएशन रही है MPL के साथ और वो बड़ी हमदर्दी वाला ताल्लुक पैदा हो गया। ठीक हो गया जी बच्चे? अब ये दो थ्रेड्स हैं, ये थ्रेड किस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अफेक्ट कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिविटी। किस वजह से? बायसनेस की वजह से, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, या अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से। अब हमने इवेल्युएट करना है सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट को, इवेल्युएशन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट। सबसे पहला सेल्फ रिव्यू थ्रेट, कंसल्टेंसी सर्विसेज जो प्रीपरेशन ऑफ एनुअल बजट से रिलेटेड है या मैनेजमेंट अकाउंट से रिलेटेड है, उस पर तो सिग्निफिकेंट थ्रेट नहीं होगा, नहीं होगा, एक्सपोज ऑफ नहीं हो रहा। क्यों? जो एनुअल बजट होता है वो एक्सपेक्टेड अमाउंट पे बेस करता है और नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट, उसका तो ऑडिट ही नहीं होता, नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट है। इस वजह से इस केस में कोई भी सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज नहीं होगा। तो ये ए पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया। मेरा ख्याल है आपको बात समझ आ गई है। ठीक हो गया? अच्छा, अब नेक्स्ट वन, जो मैनेजमेंट अकाउंट्स प्रीपेयर किए गए, हाँ वो हिस्टोरिकल अमाउंट्स पे बेस करेंगे, और जो एडजस्टमेंट्स हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की वो मैनेजमेंट अकाउंट्स की प्रीपरेशन पे बेस करेंगी। ठीक हो गया ना? और अब वो सब्जेक्ट टू ऑडिट है, इसकी वजह से तो थ्रेट अराइज होगा ना, सेल्फ रिव्यू थ्रेट बिल्कुल होगा। और नेक्स्ट, इसके साथ ही साथ जो टैक्स की प्रोविजन है वो भी तो सब्जेक्ट टू ऑडिट होती है, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होगा तो उसका भी ऑडिट होगा। उसकी वजह से सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज होता है और वो सिग्निफिकेंट है। ठीक हो गया जी बच्चे? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये बी और सी में सेपरेटली डिस्कस किया। नेक्स्ट वन, फैमिलियरिटी। फैमिलियरिटी थ्रेट किस पे डिपेंड करेगा? क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप। अहमद साहब का MPL की मैनेजमेंट के साथ, ऑनर्स के साथ रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है, सीनियर मैनेजमेंट के साथ कितना फ्रीक्वेंटली वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सीनियर मैनेजमेंट के साथ रिलेशनशिप या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन मैनेजमेंट के साथ, उसकी बेस पर डिटरमिन किया जाएगा क्या थ्रेट सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ठीक हो गया?
It also needs to be determined that since how long Ahmed has been providing, कि ये कितने अरसे तक अहमद साहब सर्विसेज प्रोवाइड करते रहे हैं अपने ऑडिट क्लाइंट को। दूसरा पॉइंट, दो बातें हैं, रिलेशनशिप कितना क्लोज है और दूसरा ये टाइम पीरियड कितना गुजर चुका हुआ है रिलेशनशिप का। इन दो बेसिस पे, इन दो बातों की बुनियाद पे हम बता पाएंगे कि फैमिलियरिटी थ्रेट कितना सिग्निफिकेंट है। फिर उसके बाद आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, थ्रेट को एड्रेस करना। गो के इस सवाल में पेपर में एग्जामिनर ने नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। आपको पता है ना, हम एड्रेस करते हैं थ्रेट को। एड्रेस करते हुए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलिमिनेट। इलिमिनेट का मतलब है थ्रेट को खत्म कर देना। दूसरे नंबर पे हम कहते हैं रिड्यूस them to an acceptable level by applying appropriate safeguards। ठीक हो गया। और नेक्स्ट क्या कर दें, शाबाश, रिजाइन या टर्मिनेट द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को खत्म कर दिया जाए। अगर तो ये थ्रेट या इलिमिनेट नहीं हो पा रहा या इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, और रिड्यूस क्यों नहीं किया जा सकता, 3 रीजंस की वजह से। कोई सेफगार्ड अवेलेबल ही नहीं है कि जिसको अप्लाई करके इसको रिड्यूस किया जा सके टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। सेफगार्ड ही अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, सेफगार्ड अवेलेबल तो है बट अप्लाई नहीं हो रहा। अगर अप्लाई नहीं हो पा रहा उसकी वजह से भी नहीं ये थ्रेट रिड्यूस हो सकता टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। थर्ड एंड द लास्ट वन, सेफगार्ड अवेलेबल भी है, अप्लाई भी कर दिया, लेकिन उसने रिड्यूस ही नहीं किया उसको टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। 3 बातें होगी, सेफगार्ड ही अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है अप्लाई नहीं हो पा रहा, अवेलेबल है अप्लाई भी हो गया लेकिन रिड्यूस नहीं कर पा रहा। तो फिर हम क्या करते हैं, रिजाइन या टर्मिनेट द रिलेशनशिप। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। हम लोगों ने कोड ऑफ एथिक्स का एक डिटेल बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा एग्जाम से पहले। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करेगा इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।